बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रिजवान आप सबको वायरम सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम टॉपिक है हमारा एस्टीमेट करना है, कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ ब्रिक्स और मोटर, सीमेंट, सैंड कितनी यूज़ होती है एक वाल में, एक घर में। बेसिकली आज मैं आपको एक वाल के मतलब बताऊँगा उसमें कितने ब्रिक्स यूज़ होती हैं, सीमेंट यूज़ होता है, सैंड यूज़ होता है, और आप इस तरह पूरे घर की कैलकुलेशन कर सकते हैं ईज़िली। तो आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आपके सामने एक हमारी वॉल है जिसकी लेंथ है 30 फीट, हाइट है 15 फीट और थिकनेस है 9 इंच, मतलब कि हम 9 इंच की दीवार लगा रहे हैं। सबसे पहले एक टिप्स हैं आपके पास, की टिप्स हैं। न्यू कमर्स जो फील्ड के होंगे उनको पता होगी, जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी है इसमें। आपके जो 500 ब्रिक्स होती हैं, 500 ईंटें, वो 1 मीटर क्यूब में लगती हैं, और जो 13.5 ब्रिक्स होती हैं वो 1 फीट क्यूब में लगती हैं। और ब्रिक की डिमेंशन कौन सी होनी चाहिए? उसकी लेंथ 9 इंच होनी चाहिए, विड्थ उसकी 4.5 इंच होनी चाहिए और 3 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए, जो कि आपके सामने देखी जा सकती है। इसमें आपका बेसिकली एक क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आ जाता है बाज़ दफ़ा, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपने देखा होगा ईंट के बीच में एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम अपने इंजीनियरिंग टर्म्स में फ्रॉग कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद 2 होते हैं। पहला मकसद तो ये होता है, जो कि अहम है कंस्ट्रक्शन में, कि ये ऊपर वाली ब्रिक के साथ बॉन्ड बनाने के लिए छोड़ा जाता है। दूसरा मकसद ये है कि आप जब ब्रिक्स ले रहे होते हैं तो उसमें आपकी ब्रिक की क्वालिटी या फिर ब्रिक की जो कंपनी होती है वो अपना मार्क का ट्रेडमार्क उसमें छोड़ती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी कैलकुलेशंस की तरफ कि एस्टीमेट किस तरह हम कर सकते हैं इस वाल का। तो 9 इंच की वाल है, उसका अब हम सबसे पहले वॉल्यूम इस वाल का निकालेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ, विड्थ, हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। हमारे पास लेंथ है 30 फीट और हमारे पास जो विड्थ है इसकी 9 इंच है। इंच, अब बाकी 2 डिमेंशन हमारे पास फिट में है तो हमें इंच को भी फिट में कन्वर्ट करना है। अब इंच को हम फिट में कन्वर्ट किस तरह करते हैं कि आपके पास 1 फिट में 12 इंचेस होते हैं, तो हम इंच को 12 से डिवाइड कर देंगे, 9 डिवाइडेड बाई 12, और हाइट हमारे पास है 15 फीट। तो इसको हम कैलकुलेट करने से हमारे पास वॉल्यूम आया है वाल का 337.5 फीट क्यूब। अब आपके पास ये जो वॉल्यूम आया है ये टोटल वॉल्यूम है वाल का, लेकिन इसमें अब ये वाल जो हमारी बनी है ये 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, ब्रिक से, और साथ में इसमें जॉइंट्स हैं मोर्टर के, जो कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर है। अब हमें ब्रिक्स निकालनी है तो उसमें से हमें टोटल वॉल्यूम में से मोर्टर का वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर हमारे पास ब्रिक का वॉल्यूम आएगा। तो उसके लिए हमारे पास जितना भी आपके पास वॉल्यूम आता है वाल का, जैसे फ़र्ज़ किया इधर हमारे पास 337.5 फीट क्यूब वॉल्यूम आया है, तो इसका आपने 25 से 33% के दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें। हम इधर यूज़ करेंगे 25%। अमूमन 25% ही वॉल्यूम लिया जाता है मोटर का एक कंस्ट्रक्शन वाल या घर की कंस्ट्रक्शन, मैसनरी कंस्ट्रक्शन में। हमने जब 25% लिया मोटर के वॉल्यूम का निकालने के लिए, तो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर दिया 337.5 फीट क्यूब से। तो इस तरह हमारा है 84.37 फीट क्यूब वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मसाला होगा, मोटर होगा, सीमेंट सैंड का कम्बिनेशन, उसका वॉल्यूम हमारे पास 84.37 फीट क्यूब आएगा। तो अब हमें निकालनी है नेट ब्रिक, कितनी टोटल ब्रिक्स लगेंगी। तो इसके लिए हमने टोटल वॉल्यूम जो ऊपर फाइंड किया था उसमें से माइनस कर देंगे मोटर के वॉल्यूम का, 337.5 माइनस 84.37, तो इस तरह हमारे पास 253.125 फीट क्यूब हमारे पास ब्रिक्स का वॉल्यूम आ जाएगा। अब हमें पता है कि 1 फीट क्यूब में 13.5 ईंटें लगती हैं, तो इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले के ज़रिए भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स का फार्मूला है नेट ब्रिक वर्क वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। हमारे पास अभी नेट ब्रिक वॉल्यूम कितना आया 253.125 फीट क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना है तो ब्रिक्स की डायमेंशन जो थी वो 9 इंच, 4.5 इंच, 3 इंच थी। अब ये जितने भी थे इंच में था, ऊपर वॉल्यूम जो हमारा आया था ये फीट क्यूब में था। तो अब इंचेस को कन्वर्ट करने के लिए हमने कन्वर्ट किया, फिट क्यूब में लेके आए, तो 12 से हर डायमेंशन को डिवाइड कर दिया, तो इस तरह हमारे पास ये भी फिट क्यूब आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 9 यूनिट आएगा। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 3600 आई हैं ब्रिक्स, ठीक है। तो हमने अब जब आप ब्रिक्स लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट होती हैं। जब आप अच्छी जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब आपके कंसल्टेंट अच्छे हैं, तो आपको कभी भी हाफ ब्रिक नहीं लगाने देंगे कंस्ट्रक्शन करते वक्त। तो उसके लिए आपने 10% वेस्टेज पहले से ही ऐड करनी है। 10% वेस्टेज अगर हम 3600 की लगाएं तो वो हमारे पास आती है 360। तो इस तरह हमें टोटल ब्रिक्स जो रिक्वायर्ड होंगी 3600 प्लस 360 इज इक्वल टू 3960 नंबर्स, अराउंड अबाउट आप 4000 ब्रिक्स मंगवाएंगे। उसके बाद सेकंड मटेरियल, अब हमने जब वॉल में ये हमारे पास ब्रिक्स आ गई हैं, अब हमने चेक करना है कि हमें सीमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद सैंड कितनी रिक्वायर्ड होगी मोटर के लिए। अब हमने 25% जो टोटल वॉल्यूम शुरू में निकाला था उसका हमारे पास वॉल्यूम आया था 84.375 फीट क्यूब, हमारे पास वॉल्यूम आ गया था मोटर का। अब मोटर भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, 1:5 हमने रखा था मोटर के लिए। तो अब इसमें 1 पार्ट जो है वो सीमेंट शो कर रहा है और 5 पार्ट सैंड शो कर रही है। तो अब हमारा मोटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो अब हमने अलग अलग इस वॉल्यूम में दो चीज़ें होंगी, सीमेंट भी और सैंड भी। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले सीमेंट का वॉल्यूम कि सीमेंट हमारा कितना यूज़ हुआ है। तो आपके पास जो रेशो होगी 1:5, इसका आपने सम कर लेना है। सबसे पहले 1 + 5 = 6 आ गया। उसके बाद हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फार्मूला है सीमेंट पार्ट, इसमें कितना पार्ट है सीमेंट का 1 पार्ट, टोटल पार्ट जो अभी हमने सम किया रेशो को 6, 1/6, और वॉल्यूम मोटर का जो हमारे पास आया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हमारा आंसर आया 14.06 फीट क्यूब सीमेंट का वॉल्यूम। ये हमारे पास सीमेंट का वॉल्यूम आया। अब हमने बैग्स निकालने हैं, तो हमें पता है कि 50 kg का अगर बैग होगा तो उसका वॉल्यूम फीट क्यूब में 1.25 फीट क्यूब होता है। अगर मीटर क्यूब है तो आपका 0.0357 मीटर क्यूब में आपका वॉल्यूम होगा। तो अब हमने सीमेंट बैग्स निकालने हैं, कितने इस फीट क्यूब में कितने सीमेंट बैग हमें रिक्वायर्ड हैं जो हमने ऑर्डर करना है इस वॉल की कंस्ट्रक्शन के लिए। तो हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स 50 kg इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, जो हमारा टोटल वॉल्यूम सीमेंट का आया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग। अब हमारे पास फीट क्यूब में आया है ये आंसर, तो हम फीट क्यूब वाली डायमेंशन जो होगी वही यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा 11.25 बैग्स। इसका मतलब है कि आपको 11.25 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन याद रखें ये 11.25 बैग्स जो आए हैं ये आपका वेट वॉल्यूम आया है। अब हमें तो ड्राई वन चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो वो आपका वेट वॉल्यूम नहीं होता, वेट सीमेंट नहीं होता, वो ड्राई होता है। तो इसके लिए आपने एक फैक्टर है जो कि 1.27 फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना है आपका कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम ये मोटर के लिए कौन सा फैक्टर और कंक्रीट के लिए कौन सा। मोटर बेसिकली क्या होता है सीमेंट और सैंड का मिक्सचर, और कंक्रीट कौन सी होती है सीमेंट सैंड प्लस क्रश एग्रीगेट, ठीक है। तो उसके लिए जो फैक्टर हम यूज़ करेंगे 1.54 यूज़ करेंगे, और जो हमारा मोटर होगा सीमेंट सैंड उसके लिए 1.27 फैक्टर यूज़ करेंगे। आप ये फैक्टर शुरू में भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर शुरू में नहीं किया तो आप बाद में आपका जो बैग्स आया या वॉल्यूम सैंड का आया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास 11.25 था, तो उसको हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1.27 से, तो हमारे पास 14.28 बैग्स आ गए, ठीक है। और अगर इस एक बैग में हमारे पास 50 kg होता है, तो इसको हम अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो 714.375 kg हमारे पास बैग kg में सीमेंट आएगा। और इसमें अगर हम 10% वेस्टेज भी ऐड कर दें तो वो ऑलमोस्ट 1.4 बैग्स बनते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट आपके 15 बैग्स आपको रिक्वायर्ड होंगे इस वॉल की कंस्ट्रक्शन में। अब हमारे पास जो लास्ट वन है वो है सैंड मटेरियल। अब हमारे पास हमें पता था कि सैंड का जो मटेरियल है
रेशो जो हमारे पास थी वो 1:5 थी, तो सम ऑफ इसमें भी सेम करना है, सम ऑफ रेशो 1 + 5 6 आ जाएगी। सैंड का वॉल्यूम निकालना है तो सैंड पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट, ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द मोटर 84.375 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 70.3 फीट क्यूब सैंड का। अब ये अगेन हमारे पास एक वेट वॉल्यूम आया तो हमें ड्राई वन के लिए हमें 1.27 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 89.2 फीट क्यूब आ जाता है। इसमें भी आप 10% ऑलमोस्ट वेस्टेज लेंगे तो आपके पास अराउंड अबाउट 100 फीट क्यूब एक सैकड़ा आपने रेत की ट्राली लगेगी। तो एक MCQs है कि मोटर जॉइंट आपका कितना होता है, तो मोटर जॉइंट आपका जो आपने मोटर का जॉइंट है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप मोटर का थिकनेस लगाएंगे उसमें आपका एक तो ये है कि सीमेंट सैंड का मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।